दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक का वैकेंसी होता है और एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में सभी लेवल्स के लिए एक कंबाइंड एग्जाम होता है जिसमें हर एक लेवल्स के लिए अलग अलग कट ऑफ निकलता है। आप एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में जिस भी लेवल्स का कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे आपको सीबीटी 2 में भी वही लेवल्स का एग्जाम आपको देने का मौका मिलेगा और सीबीटी 2 का रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि आपका किस लेवल पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में इतना ज्यादा हाई स्कोर करे कि वो सभी लेवल्स का कट ऑफ क्वालिफाई करे तो बहुत ज्यादा हाई चांस रहेगा कि वो सीबीटी 2 में भी अच्छा परफॉर्म करेगा और वो किसी ना किसी लेवल पे तो सिलेक्शन ले ही लेगा। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखिए फ्रेंड्स, टोटल 5 लेवल है, लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक। अगर कोई कैंडिडेट एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में ही इतना ज्यादा टॉप स्कोर करे कि वो लेवल 2 भी क्वालिफाई करता है, 3 भी, 4, 5, 6 सभी 5 लेवल्स में ही क्वालिफाई करते हैं तो उसको सीबीटी 2 एग्जाम में 5 एग्जाम देने का मौका मिलेगा, लेवल 2, 3, 4, 5 एंड 6। और ऐसा तो नहीं होगा कि वो सभी लेवल्स पे मतलब बहुत खराब परफॉर्म करेगा। वो इतना ज्यादा अगर कोई मतलब अच्छा प्रिपरेशन करता है तो वो किसी ना किसी लेवल पे तो सिलेक्शन ले ही लेगा। मैंने खुद भी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में टॉप स्कोर किया था, 84 स्कोर किया था मैंने आउट ऑफ 100 और मैंने सीबीटी 2 एग्जाम में सभी लेवल्स का एग्जाम दिया और अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस मुझे लेवल 5 में सीनियर क्लर्क मिला। दोस्तों सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर करने के लिए 3 ही सब्जेक्ट मिलेगा, एक है रीजनिंग, एक है मैथ्स और एक है जीके। रीजनिंग और मैथ्स में हर कोई अच्छा स्कोर कर ही लेता है, लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कितना भी प्रिपरेशन क्यों ना करें आपको हमेशा लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी रह गया है और क्वेश्चन भी ऐसे पूछता है कि मतलब कहीं से भी पूछ लेता है। जीके का सिलेबस खुद में ही बहुत वास्ट है, आप जितना भी प्रिपरेशन करें आपको कम ही लगेगा और इसमें क्वेश्चन भी मतलब बहुत ही एब्सर्ड पूछता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन जो भी टॉपर्स है, जो भी सिलेक्शन लेता है, जो भी किसी ना किसी एग्जाम पे सिलेक्शन लेता है, उसको पता होता है कि जीके में कैसे प्रिपरेशन करना है। जैसे मुझे पता है कि जीके में कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे कम पढ़ के भी सिलेक्शन लिया जाता है, मुझे पता है, मुझे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है। तो मैं आज आप सबके साथ मतलब बिगिनर लेवल का स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर है तो आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा टाइम मतलब बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी 8 to 9 मंथ्स बहुत एनफ होता है जीके प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर करें तो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि जीके में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सा बुक्स आपको फॉलो करना है, इसका प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हैंड रिटन, मैंने बाई हैंड मैंने लिखा है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी स्ट्रेटेजी है मैंने बाई हैंड लिखा है, वो भी आप सबके साथ मैं शेयर करूंगा। कौन कौन सा स्मार्ट टिप्स आपको फॉलो करना है जीके प्रिपरेशन करने के लिए। मतलब जीके से रिलेटेड और कोई वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं है, ये वीडियो अपने आप में ऑलराउंडर है जीके स्ट्रेटेजी के लिए, ओनली फॉर एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। यहाँ पे आपको एनटीपीसी, एसएससी, रेलवेज से रिलेटेड सभी वीडियोस एंड टॉपिक्स आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो स्ट्रेटेजी मैं अभी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ ये मेरा खुद का स्ट्रेटेजी है, जिसको फॉलो करके मैंने आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 का एग्जाम क्वालिफाई किया है। और अगर इस वीडियो को आप विदाउट स्किपिंग, बिना स्किप किए हुए पूरा देखते हैं तो आपको जीके जीएस के लिए कोई कोर्स लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप बिगिनर लेवल का भी है तो भी आप बहुत टॉप लेवल का प्रिपरेशन कर पाएंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 एग्जाम में। और फ्रेंड्स आपका थोड़ा सा ही टाइम जाएगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये पूरा पीडीएफ मैंने कंपाइल किया है, 13 to 14 पेजेस है, इसमें पूरा हैंड रिटन है सब कुछ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको जो भी कवर करना है सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है खुद बाई हैंड और सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। ये जो भी स्ट्रेटेजी है, ये 1 to 8 नंबर का जो भी पॉइंट्स है ये खुद ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये मैंने खुद भी फॉलो किया था जब मैंने एनटीपीसी का प्रिपरेशन किया था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा स्ट्रेटेजी एंड इंपॉर्टेंट टिप्स से। आप एक पेन एंड पेपर लेके नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी टॉपिक्स का पॉइंट्स मैं शेयर करूंगा वो भी आप नोट डाउन या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन है ये जुलाई टू सितंबर 2024 में ये आएगा अकॉर्डिंग टू द एग्जाम कैलेंडर बाय आरआरबी। और ये आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्जाम 2025 बिगिनिंग में एक्सपेक्टेड है, जनवरी या फरवरी में ये हो सकता है। तो आपके पास अभी अप्रोक्स 9 to 10 मंथ्स टाइम है सीबीटी 1 एग्जाम देने के लिए। तो आपके पास ये 9 to 10 मंथ्स जो टाइम है ये एनफ टाइम है जीके जीएस को डिटेल पे स्टडी करने के लिए। जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा उन सभी पॉइंट्स को आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप थोड़ा स्मार्टली स्टडी करें। तो आपके पास ये 9 to 10 मंथ्स जो है ये एनफ है, जो भी पॉइंट्स बताऊंगा उसको डिटेल में स्टडी करने के लिए आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर पाएंगे। उसके बाद आपको सीबीटी 1 एग्जाम देने से पहले ही सीबीटी 2 लेवल एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, तभी आप दूसरे एस्पिरेंट्स के मुकाबले आप आगे रहेंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपको सीबीटी 1 एग्जाम से पहले ही सीबीटी 2 एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर होना है, आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है, इस चीज़ को माइंड पे रख के आपको प्रिपरेशन करना है।
आपका मेन टारगेट अभी होना चाहिए कि आपको जो सिलेबस है जीके जीएस का वो जितना जल्दी हो सके आपको कंप्लीट करना है। ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए। मैं जब प्रिपरेशन करता था मेरा हमेशा से ये मेन टारगेट था कि मैं जितना जल्दी हो सके जीके जीएस का सिलेबस मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो कुछ भी बच जाएगा वो मैं बाद में कवर कर लूँगा। तो सिलेबस में जो कुछ भी है आपको जितना जल्दी हो सके ये कंप्लीट करना है, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप डायरेक्टली बुक किताब लेके आप डायरेक्टली बैठ मत जाइए पढ़ने के लिए। आपको सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो रिसेंट एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी का सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 एग्जाम एंड रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप रिसेंट वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के उसका ट्रेंड आपको पता चलेगा, आपको क्लैरिटी होगा कि एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम्स में रेलवे किस तरह का क्वेश्चंस पूछता है, किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिर उसी ट्रेंड को फॉलो करके आपको प्रिपरेशन करना है। जिस एग्जाम का जैसा डिमांड है उसी डिमांड को आपको फुलफिल करना है। जो भी प्रीवियस ईयर ट्रेंड है आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का, उसी ट्रेंड के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं और इसी से आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। उसके बाद ये 2 to 3 आवर्स जो है, इससे ज़्यादा मैंने कभी भी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे जीके जीएस को नहीं दिया था। 2 to 3 आवर्स डेली अगर आप स्मार्टली प्रिपरेशन करते हैं तो जीके जीएस के लिए 2 to 3 आवर्स मोर देन एनफ है। मैं कभी भी 2 से 3 घंटा से ज़्यादा मैंने जीके जीएस को टाइम नहीं दिया था। 2 to 3 आवर्स आपके लिए एनफ होगा अगर आप स्मार्टली प्रिपरेशन करते हैं। टॉप स्कोर करने के लिए आपके पास ये डेली ये 2 to 3 आवर्स एनफ होगा, आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर पाएंगे। देयर इज़ नो बेस्ट टाइम टू स्टडी जीके जीएस, लेकिन मैं मॉर्निंग एंड बिफोर बेड मैं जीके जीएस को टाइम देता था। दोस्तों जीके जीएस को पढ़ने के लिए इवनिंग आफ्टरनून ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, आपको जो भी टाइम अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे लिए वर्क बहुत अच्छा करता था, मुझे बहुत बेनिफिट मिलता था मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले मैं जीके जीएस को रिवाइज करता था। मतलब मॉर्निंग सुबह उठ के जब मेरा माइंड पूरा फ्रेश रहता था तो ये फैक्ट्स मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि जीके में आपको फैक्ट्स ही मेमोराइज करना है, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, तो ये मेमोराइज करने के लिए मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि आप सोने के बाद जब आप उठेंगे तो आपका माइंड पूरा फ्रेश रहेगा और तब आप बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप मैं इसको सभी फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स को मैं मेमोराइज करता था। उसके बाद रात को सोने से पहले जो भी मैं मॉर्निंग को मतलब प्रिपेयर किया था वो मैं एक बार रिवाइज कर लेता था और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। मैंने बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कर पाया जीके जीएस का। देयर इज़ नो क्रोनोलॉजी फॉर कंप्लीटिंग जीके जीएस टॉपिक्स। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको हिस्ट्री पहले मतलब कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स करना है, पॉलिटी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगे आप उसी टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स जो है ये आपको 6 months to 1 year तो करना है, लेकिन करंट अफेयर्स आप अभी से स्टार्ट मत कीजिए। ये आपको सिर्फ 1 month बिफोर एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम आपको करंट अफेयर्स लेके बैठना है। अगर आप करंट अफेयर्स अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, कुछ आएगा कि नहीं आएगा कुछ भी पता नहीं, बेकार में आपका टाइम वेस्ट होगा। करंट अफेयर्स मॉक्स के लिए आप थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट जो भी मैं बताऊंगा वो आप देख सकते हैं ताकि मॉक्स में भी अच्छा स्कोर आपका इंप्रूव हो। लेकिन एग्जाम के लिए अभी करंट अफेयर का कोई वैल्यू नहीं है। अभी से आप पढ़ने मत बैठिए करंट अफेयर्स। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम से 1 महीना पहले आपको करंट अफेयर्स लेके बैठना है, आपका बहुत बढ़िया प्रिपरेशन होगा। के बाद ये सभी जो सोर्सेज है ये इस सोर्सेज से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं जीके जीएस का, जो मैं खुद रिकमेंड करूंगा। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद इस मतलब बुक से प्रिपरेशन किया था। पिनेकल का तो नया है, मैंने अरिहंत ये सब कुछ ब्लैक बुक से प्रिपरेशन किया था, लेकिन जो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा मैं वही आप सबको बोल रहा हूँ। आप जीके जीएस प्रिपरेशन करने के लिए आप अरिहंत एंड लूसेंट आपको दोनों ही बुक खरीदना है, क्योंकि जो भी मैं अभी आगे इस वीडियो में टॉपिक्स बताऊंगा वो बोथ अरिहंत एंड लूसेंट दोनों में ही है। तो अरिहंत एंड लूसेंट दोनों का ही आपको बुक खरीदना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए। आपको अरिहंत एंड लूसेंट से आपको कॉन्सेप्ट करना है। ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस बहुत ही मस्ट रिकमेंडेड है। ये एसएससी प्रीवियस ईयर का बुक होता है, क्योंकि दोनों का वेंडर तो सेम ही है, टीसीएस ही है। तो एसएससी का प्रीवियस ईयर अगर आप जीके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस से आपको एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखना है, वो एनटीपीसी में भी रिपीट होता है, आपको आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। उसके बाद पिनेकल रेलवे का जीके बुक आप ले सकते हैं। इसमें रेलवे प्रीवियस ईयर का सभी जीके क्वेश्चंस मिल जाएगा। आपको सभी क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड नहीं करना है, पिनेकल रेलवे जीके बुक से आपको सभी रेलवे का जो भी रिसेंट का एग्जाम हुआ एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, आपको सभी जीके क्वेश्चंस मिल जाएगा इस बुक से। और स्पीडी बुक ऑफ करंट अफेयर्स ये आपको अभी नहीं खरीदना है, ये आपको एग्जाम से 1 month पहले आपको खरीदना है, 1 महीना पहले आपको इस बुक को खरीदना है और आपको प्रिपरेशन करना है। और अभी ये खरीदने से आपका पैसा बर्बाद होगा, अभी मत खरीदिए, 1 महीना पहले एग्जाम से आप
खरीद के बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं करंट अफेयर्स का। बाकी ये 3 बुक आप अभी ही खरीद के प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डोंट स्टडी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, इट्स रेलवे एग्जाम नॉट यूपीएससी, स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट। फ्रेंड्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, मतलब ऊपर ऊपर से मॉडरेट लेवल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, एकदम कम नहीं एकदम ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि ये रेलवे का एग्जाम है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्जाम नहीं है। तो आपको कम पढ़ना है लेकिन आपको स्मार्टली पढ़ना है, तभी आप बहुत कम पढ़ाई करके भी आप बहुत हाई लेवल का प्रिपरेशन कर पाएंगे जीके जीएस में। तो अभी मैं आप सबको दिखाऊंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सभी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का जो भी टॉपिक्स है, मैंने खुद बाई हैंड लिखा है, वो आप सबको दिखाऊंगा। आप पेन एंड पेपर लेके नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप उन सभी टॉपिक्स को नोट डाउन करके आप उन टॉपिक्स को आप बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। दोस्तों, मैं स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आरआरबी एनटीपीसी 2019 CBT-1 एग्जाम में 6 क्वेश्चंस पूछा गया था। उसमें मैंने खुद डिवाइड किया इसको एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में। आर्ट एंड कल्चर भी है इसमें, तो मैं आपको दिखाऊंगा। जो एंशियंट में है ये आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यन एंड वैदिक एज, द महाजनपदास, मगधा एम्पायर, हरियांका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, अलेक्जेंडर्स इन्वेशन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उसके बाद द मौर्यन एम्पायर, शागास, पार्थियर्स एंड कुशानास, गंधारा, मथुरा एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, शुंगा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी एंड छेती डायनेस्टी। फिर उसके बाद दी सतवाहना डायनेस्टी, गुप्ता पीरियड, वर्धना और हर्षा पीरियड। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में है डेकन स्टाइल का, द्राविडा स्टाइल, राष्ट्रकूटा स्टाइल, होयशाला स्टाइल। संगम लिटरेचर भी है, डायनेस्टीज एंड रूलर्स, चोला, राष्ट्रकूटा, पार्थियारा, वैष्णविज्म, शैविज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी से भी क्वेश्चन पूछता है। आपको प्रिपेयर तो सब कुछ ही करना है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जो है अलेक्जेंडर इन्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से, मौर्यन एम्पायर से और गुप्ता पीरियड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मतलब ये आप देख सकते हैं टोटल 6 क्वेश्चन है, इसका वेटेज भी ज़्यादा है। आपको सभी टॉपिक्स बढ़िया से प्रिपरेशन करना है। ये होगा एंशियंट हिस्ट्री का। उसके बाद जो मेडिएवल हिस्ट्री है उसमें है राजपूत्स, तुर्किश इन्वेशंस जो है महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद घोरी वाला वो तुर्किश इन्वेशंस, स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मेडिएवल पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स ड्यूरिंग मेडिएवल इंडिया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंटिंग्स एंड लिटरेचर ड्यूरिंग मेडिएवल इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर विजयनगरा किंगडम, बहामनी किंगडम, रिलीजियस मूवमेंट जो भी हुआ था उस वक्त, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट जो भी है वो भी आपको करना है। मुगल एम्पायर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछा जाता है। फिर है दी मराठा एज, दी पेशवाज, ये है मेडिएवल का। और उसमें आर्ट एंड कल्चर में ये आपको बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करना है। और ये जो भी टॉपिक्स है सभी आपको अरिहंत एंड लुसेंट के बुक में आपको मिल जाएगा, तो आप वो दोनों बुक खरीद के प्रिपरेशन कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर में है रिलीजियन, लैंग्वेजेस, लिटरेचर, म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस फॉर्म्स में फोक डांस एंड ट्राइबल डांस। और जो आर्किटेक्चर है उसमें है राजपूत स्टाइल, डेकन स्टाइल, मुगल स्टाइल। पेंटिंग में है मुगल स्कूल, राजपूत स्कूल, बेंगल स्कूल। फिर कल्चरल हेरिटेज में इलोरा केव्स, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट एक्सेट्रा जो भी है वो आप बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। ये हो गया आपका मेडिएवल हिस्ट्री। फिर मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा वास्ट है, इसमें आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एडवेंट ऑफ द यूरोपियन, जो पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच आए थे, वो वाला आपको देखना है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, हैदराबाद, अवध, मैसूर, बंगाल, वार्स एंड ट्रीटीज ड्यूरिंग मॉडर्न हिस्ट्री जो भी है सब आपको अरिहंत एंड लुसेंट में मिल जाएगा। शिख्स के बारे में है वो आपको देखना पड़ेगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ, परमानेंट सेटलमेंट, रियोटवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो कि है शिपाही म्यूटिनी। उसके बाद गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, वाइसरॉयज ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, वेदा समाज। और फिर रामकृष्ण मिशन, दी प्रार्थना सभा, यंग बंगाल मूवमेंट, कुका मूवमेंट एंड अदर मूवमेंट्स भी आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स आपको बहुत बढ़िया से देखना पड़ेगा। कास्ट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, मुस्लिम एंड सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। द इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग, सूरत स्प्लिट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, गदर पार्टी, कोमागाटा मारू इंसिडेंट, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। होम रूल मूवमेंट, मॉन्टेग क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स जो 1919 वाला है, रौलत एक्ट। उसके बाद है
चंपारण सत्याग्रह एंड खेरा सत्याग्रह, जालियनवाला बाग मैसेकर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाला है, पूना पैक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स मिशन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भी, फिर इंडियन नेशनल आर्मी, इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर्स जो सुभाष चंद्र बोस है, हमारा गांधी जी है, जो सब कुछ है यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट लीडर्स में, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्रोनोलॉजी जो भी है, मतलब पहले से जो भी होता आया है ईयर सबको मेमोराइज करना है, सब कुछ ये जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री में कवर हो गया है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत मतलब छोटा सा जो है सिलेबस है, आपको पूरा डिटेल में अगर आप ये सब पढ़ने जाओ आपको यूपीएससी लेवल का पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वास्ट है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से देखना है ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री का। वर्ल्ड हिस्ट्री में है आपका सिविलाइजेशन जो मेसोपोटामियन, ग्रीक एंड चाइनीस है, और भी है आप देख सकते हैं सिविलाइजेशन में रेनाइजेंस, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपको देखना है, यार ये सब कुछ आप देख सकते हैं, अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यार आप मतलब जो साल में हुआ था वो आप याद रख सकते हैं, किस कारण के लिए हुआ वो भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट वॉर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, ये सब उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया, ये पूरा हिस्ट्री का पूरा डिटेल में मैंने शेयर कर दिया, आप सब कुछ आप सभी पॉइंट्स को देख सकते हैं। फिर पॉलिटी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आया था एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में 3 क्वेश्चंस, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्ट्री पार्ट, शेड्यूल सब कुछ देख सकते हैं आप, प्रीएम्बल, आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में आर्टिकल से, सिटीजनशिप का जो प्रोसीड्योर है जो भी है आप देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आप देख सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबका पावर्स, क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी सब कुछ देख सकते हैं आप, पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्स, बजट्स एंड फंड्स, फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नंबर ऑफ सीट्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा एंड राज्यसभा कभी कभी पूछ लेते हैं इससे भी क्वेश्चंस, फिर हाई कोर्ट, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का एक जो होता है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, यूपीएससी एंड इट्स फंक्शंस, डीलिमिटेशन कमीशन, नोटा, आरटीआई एक्ट जो है, इसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ, लोकपाल एंड लोकायुक्ताज, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है जो भी अमेंडमेंट्स हुआ था, इंपॉर्टेंट कमिटी एंड कमीशंस जो है जैसे सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन जो भी है, आप इंपॉर्टेंट कमिटी एंड कमीशंस देख सकते हैं पॉलिटी में। फिर जियोग्राफी एंड इकोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में 3 क्वेश्चंस, जियोग्राफी एंड इकोलॉजी दोनों को मैं कंबाइन करके यहाँ पे मतलब मैंने लिखा है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है यूनिवर्स जिसमें स्टार्स, गैलेक्सी, इवोल्यूशन, बिग बैंग थ्योरी का से भी क्वेश्चन आता है, जॉर्जेस लेमाइट्रे जो है, सोलर सिस्टम, सन, मून, प्लैनेट्स, ये यूनिवर्स से रिलेटेड आप देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर्स जो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर जो भी है आप देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में भी आप देख सकते हैं, अर्थ के बारे में रोटेशन, रिवोल्यूशन, इक्विनॉक्स जो होता है, सोल्स्टिस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सीजन्स, एक्लिप्सेस सब कुछ देख सकते हैं, क्रास्ट, मेंटल कोर, earthquake and volcanoes, weathering and erosion, rocks and mountains, plateaus and plains, pressure belts, wind जो भी है, trade winds, westerlies, polar winds जो भी है इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, साइक्लोन्स का जो भी नाम है, टोर्नेडो, फिर हरिकेन्स जो भी है आप देख सकते हैं, ह्यूमिडिटी, स्मोक, फॉग, लोकल विंड्स एंड इट्स नेचर जो भी, हॉट विंड्स, कोल्ड विंड्स जो भी है वो आप देख सकते हैं, प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल, क्लाउड्स एंड इट्स टाइप्स, क्लाउड्स का भी बहुत सारा टाइप्स होता है वो आपको देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स जो भी है, क्लाइमेट, ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल, ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, आइसोप्लेट्स, हाइड्रोस्फेयर एंड ओशियंस, ओशन करंट जो वार्म कोल्ड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, कुरोशियो करेंट्स, लेब्राडोर करंट ऐसा कुछ है, अभी ज़्यादा याद नहीं है, कॉन्टिनेंट्स विथ स्पेशल फोकस ऑन एशिया, इंपॉर्टेंट स्टेट्स एंड कैनल्स ऑफ द वर्ल्ड, लेक्स, रिवर्स एंड वाटरफॉल, रिवर साइड सिटीज, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, मिनरल लीडिंग प्रोड्यूसर, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन्स क्वेश्चन पूछता है इससे भी, फेमस ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन जियोग्राफी एंड स्टेट बॉर्डर्स जो स्टेट्स है वो किस किस
मतलब कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमालयाज एंड इट्स इंपॉर्टेंट पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू जो डेकन मेघालयन है, रेंजेस एरावली, सतपुरा एंड घाट्स ईस्टर्न वेस्टर्न, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। कोस्टल प्लेन्स है ईस्टर्न वेस्टर्न, फिर आइलैंड्स है अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी में, आपको देखना ही पड़ेगा। बहुत इसका ये थोड़ा वास्ट भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, आपको देखना पड़ेगा। यूट्यूब से आपको मिल जाएगा। इंडियन टाउन्स नियर रिवर्स, कौन से रिवर के जो नज़दीक कौन कौन सा टाउन्स है वो सब भी पूछता है। रिवर्स प्रोजेक्ट्स एंड स्टेट्स, क्लाइमेट एंड सीजन्स ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप जो भी है, ऑल रिवोल्यूशन, जो ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन है, सब कुछ आपको देखना है इससे रिलेटेड। मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, रबर, जूट, टी, ये सब कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एटॉमिक पावर स्टेशन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, रेल, रोड, एयर, वाटर, पोर्ट्स इन इंडिया, लेक्स ऑफ इंडिया, मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, निक नेम, फेमस हिल स्टेशंस, सेंसस ऑफ इंडियन स्टेट्स, इकोलॉजी ऑफ एंड एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बायोटिक, एबायोटिक, फूड चेन, फूड वेब, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है, फिर इंपॉर्टेंट बायोम्स, पोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स एंड prevention of pollution, biodiversity and its conservation, IUCN, national park, sanctuary and biosphere reserves of India बहुत इंपॉर्टेंट है। endangered, rare and extinct species, wildlife conservation, जो भी प्रोजेक्ट्स मतलब हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट गीर, प्रोजेक्ट राइनो, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। फिर सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ऑल एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड कॉन्वेंशंस हुआ था आपको देखना पड़ेगा। ये जियोग्राफी एंड इकोलॉजी कंप्लीट हो गया। फिर फिजिक्स में सबसे लोएस्ट वेटेज है, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, क्या पता इस बार थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फिजिक्स से एनटीपीसी 2019 CBT 1 एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिजिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये मैंने नोट डाउन किया है। ऐसा यूनिट्स जो है, डेफिनेशन आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, पावर जो भी है आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी, पोलर, एस्केप वेलोसिटी जो भी है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, पैस्कल्स लॉ, बियोंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी एंड विस्कोसिटी। उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम, पेंडुलम्स एंड मोशन जो भी है, सिंपल हार्मोनिक, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी, सब कुछ देखना पड़ेगा। वेव मोशन, मैग्नेटिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी है। साउंड आपको देखना पड़ेगा, स्पीड, फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स, इको, सोनार, डॉपलर्स इफेक्ट जो भी है साउंड में, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। हीट एंड टेम्परेचर, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ह्यूमिडिटी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कर्चॉफ्स लॉ, स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्शन, पोलराइजेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है। मिरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इमेज फॉर्मेशन भी कभी कभी पूछ लेता है। लेंसेज में भी कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इमेज फॉर्मेशन एंड पावर जो भी है, डायोप्टर जो भी है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। आई डिफेक्ट्स एंड लेंस, जो भी आई डिफेक्ट्स होता है, मियोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट, एस्टिग्मेटिज्म, प्रिस्बायोपिया, वो सब के लिए कौन सा लेंस से करेक्शन होता है, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप में सिंपल है, कॉम्पाउंड है, जो है टेलीस्कोप। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में जो भी है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, सब कुछ आपको क्लियरली देखना पड़ेगा। ओम्स लॉ है। डिवाइसेस में जो भी है फिजिक्स में, जो है वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, फिर इलेक्ट्रिक पावर जो है किलोवाट आवर, वो आपको देखना है। उसके बाद फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूज सेल्स एंड ट्रांसफॉर्मर, मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, क्यूरी टेम्परेचर, रेज में आप कैथोड रे, एनोड रे एंड एक्सरे देख सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन, मास एनर्जी रिलेशन जो है E=mc², ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। EMC का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। फिर कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स जो एन टाइप, पी टाइप, पीएन जंक्शन है, वो सब कुछ। ट्रांजिस्टर्स, नोबेल प्राइज फिजिक्स में, फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको मिला था फिजिक्स में, और अभी रिसेंट का अगर कुछ है तो किसको मिला है फिजिक्स में, वो देखना पड़ेगा। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स फिजिक्स का जो भी है, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज जो भी है, वो आपको देखना पड़ेगा। फिजिक्स का सिलेबस यहाँ तक ही है। उसके बाद केमिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री RRB NTPC 2019 CBT 1 एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछा गया था। केमिस्ट्री में सभी डेफिनेशंस आपको देखना है, जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन है, जो भी सभी डेफिनेशंस आपको पढ़ना है।
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स आपको देखना है, प्योर सब्सटेंसेस में कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स, इम्प्योर सब्सटेंसेस में मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, मोल कॉन्सेप्ट, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिल-यूज़ैक्स लॉ, पीवी इज इक्वल टू आरटी जो होता है वो आपको देखना पड़ेगा ये फॉर्मूला। फिर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबर, आइसोटोन, रेजियो आइसोटोप्स, नील बोर का जो मॉडल है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्बिट्स एंड सबशेल्स जो है इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन उसका, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, हार्म्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सब कुछ देखना पड़ेगा। क्वांटम नंबर्स, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा रेज, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूशन, न्यूक्लियर रिएक्टर, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, केमिकल रिएक्शंस है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कैटालाइसिस, पीरियोडिक टेबल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, मिनरल्स एंड ओर्स। उसके बाद मेटल्स एंड ओर्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, फ्लक्स एंड स्लैग, एलॉयज एंड कंपोजिशन, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इट्स लॉज, फिर बैटरीज एंड सेल्स, कोरोशन एंड इट्स प्रिवेंटिव मेथड्स, जिस मेथड से आप कोरोशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कार्बन एंड कंपाउंड्स, ग्रेफाइट, डायमंड एक्सेट्रा जो भी है कंपाउंड्स है कार्बन का वो आप देख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है, मीथेन, ग्लूकोज, फेनॉल एक्सेट्रा जो भी है आप देख सकते हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फ्यूल्स में जो भी है कोल, पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स, ग्लास, सीमेंट। उसके बाद मेडिसिन में जो भी है ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, पॉलीमर एंड मोनोमर, प्लास्टिक, नेचुरल रबर, एक्सप्लोजिव्स, केमिकल नेम एंड फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है इसमें से। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, फिर वाटर में हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में फर्स्ट किसको मिला था, रिसेंट किसको मिला है वो भी आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री में वो पीरियोडिक टेबल से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में एनटीपीसी 2019 CBT1 एग्जाम में 4 क्वेश्चंस पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में ये सब कुछ। सेल्स, इसका टाइप एंड पार्ट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स जो भी है, इससे रिलेटेड जो भी डिजीजेस है, विटामिन डेफिशिएंसी के लिए जो भी डिजीज होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा। टाइप्स, केमिकल नेम, कौन सा विटामिन का क्या केमिकल नेम होता है। होमोलोगस, एनालोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गेन्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग, नॉन लिविंग, प्लांट्स, एनिमल जो भी है। लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो 5 किंगडम सिस्टम है व्हिटेकर का, वो ऑल फाइलम्स, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, एनिलिडा एक्सेट्रा, पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स, मेमेलिया, सब कुछ आपको देखना है। सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बहुत डीपली इसको स्टडी कीजिए। ह्यूमन बॉडी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, स्केलेटल, मास्कुलर, एक्सक्रेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, इन सभी सिस्टम से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसके बाद सेंस ऑर्गन्स, आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स, ऑल डिजीज जो भी डिजीज होता है, डेफिशिएंसी, कॉन्टेजियस, इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल, सेक्सुअली, नॉन कम्युनिकेबल, कॉन्जेनिटल जो भी है। ड्रग्स में एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक, एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामाइंस सभी इंपॉर्टेंट है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमंस, वायरल डिजीज इन ह्यूमंस, प्रोटोजोन डिजीज इन ह्यूमंस, फंगल डिजीज इन ह्यूमंस, डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वैक्सीनेशन, ह्यूमन बॉडी मिसलेनियस फैक्ट्स, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सिंड्रोम जो भी है, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। फिर जेनेटिक्स में लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बायोटेक्नोलॉजी इन प्लांट, ह्यूमंस एंड प्लांट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स, एंटीबायोटिक्स एंड इट्स सोर्सेज, प्लांट टर्म्स में जो भी प्लांट का जो भी है, क्रिप्टोग्राम्स, फेनेरोग्राम्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट मॉर्फोलॉजी आपको देखना पड़ेगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो भी रूट, स्टेम, लीफ है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बैक्टीरियल डिजीजेस प्लांट्स में जो भी होता है इंपॉर्टेंट है। वायरल डिजीजेस प्लांट्स में जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, क्रॉपिंग पैटर्न जो भी है, क्रॉप रोटेशन, इंटेंसिव क्रॉपिंग एक्सेट्रा, ये सब कुछ आपको देखना है। फार्मिंग सिस्टम, मिक्स्ड, टेरेस जो भी है, सीड्स, टाइप्स एंड वेराइटीज, वर्मी कंपोस्टिंग जो आर्थवर्म से होता है। फिर मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन जो भी पेस्टोराइजेशन एक्सेट्रा जो भी है वो सब कुछ देखना पड़ेगा। पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। फिर एनिमल हस्बेंड्री जो है एकदम बेसिक लेवल आपको देखना पड़ेगा, उतना हाई मत पढ़िए। बाकी ये बायोलॉजी का हो गया। इसके बाद
इकोनॉमिक्स में एनटीपीसी 2019 सीबीटी1 एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछा गया था। इकोनॉमिक्स तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, मैं यही रिकमेंड करूंगा इकोनॉमिक्स में कि आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करना है। ब्लैक बुक एंड जो पिनेकल वाला जो बुक है उससे प्रीवियस ईयर कर लीजिए और जो भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको ऊपर ऊपर से कर लीजिए, आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा। 3 क्वेश्चन ही आता है और कर नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा वास्ट है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका बहुत ज़्यादा आपका ये प्रिपरेशन हो जाएगा इकोनॉमिक्स वाला। इस इकोनॉमिक्स में आपका इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो भी डेफिनेशन है, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बोर्ड में कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड एक्सेट्रा, रिवोल्यूशन जो भी हुआ था, ग्रीन व्हाइट ब्लू जो भी रिवोल्यूशन हुआ था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, एकदम बेसिक से आपको पढ़ना है। लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स इन इंडिया, जो भी लैंड सीलिंग चकबंदी जो भी है, नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, आपको फुल फॉर्म्स देखना है, जीडीपी, जीएनपी जो भी है, एनडीपी, सबका फुल फॉर्म आपको सीखना है। इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान, ये इकोनॉमिक्स में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कुछ भी ना करें तो 5 ईयर प्लान तो पढ़ के ही जाइए, इससे क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। फिर नेहरू महालानोबिस मॉडल, द गांधीयन मॉडल ऑफ ग्रोथ, बहुत कुछ है इसमें। एलपीजी मॉडल इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए पूरा मॉडल, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद है इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड योजनास रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स जो भी है आपको देखना पड़ेगा। इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स, फर्स्ट जूट फैक्ट्री कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट स्टील फैक्ट्री एक्सेट्रा, जो भी ऐसा क्वेश्चन है आपको देखना पड़ेगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एकदम बेसिक से देख लीजिए 1991 वाला। इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी जो है, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा, आरबीआई एंड सेबी जो है, फिर एसबीआई, आईआरडीए, TRAI, PFRDA, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बजट्स एंड डेफिसिट्स, डेब्ट्स एंड बिल्स, मुद्रा बैंक। उसके बाद बैंकिंग रिफॉर्म्स में आपका रीजनल रूरल बैंक, एक्सिम बैंक, कोऑपरेटिव, न्यू डेवलपमेंट जो भी ये सब, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो भी है आपको देखना पड़ेगा। और बैंकिंग टर्म्स भी आपको देखना पड़ेगा, जो बैंक रेट, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट। टैक्स सिस्टम में जीएसटी, इनकम टैक्स, डायरेक्ट इंडेक्स सब कुछ आएगा। फाइनेंस कमीशन, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नवरत्न एंड महारत्न कंपनीज क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यूटीआई, आईडीबीआई, आईआरबीआई, आईएफसीआई, इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी, जीआईसी जो भी है। फिर स्पेशल इकोनॉमिक्स जो जोन्स है, और इकोनॉमिक्स में 4-5 इंपॉर्टेंट बुक्स है, वो आपको देख लेना है कौन सा ऑथर ने लिखा है, यही आपका ये हो जाएगा। 4-5 ही बुक्स है। इकोनॉमिक टर्म्स एंड डेफिनेशन, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है इकोनॉमिक्स का, वो सब कुछ आपको देखना है। इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिकल जो है 5 ईयर प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। फिर कंप्यूटर में एनटीपीसी 2019 सीबीटी1 एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट नहीं है, आपको थोड़ा सा पढ़ने से ही हो जाएगा। कंप्यूटर में आपको जनरेशंस पढ़ना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वाला। फिर जो मतलब इसमें वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर जो भी है वो सब कुछ देखना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कंप्यूटर जनरेशंस में। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग डिवाइसेस, लैन, वैन, मैन जो भी है आपको देखना पड़ेगा। फिर ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो भी है, HTTP, FTP, TCP, IP, केबल्स में ईथरनेट, फाइबर ऑप्टिक्स, फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी में ब्लूटूथ, इंफ्रारेड जो भी है। फिर जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर से रिलेटेड है सब कुछ देखना पड़ेगा। वायरस, फायरवॉल, एंटीवायरस, इंटरनेट में ब्राउजर, वेबसाइट, सर्वर, वेब पेज, ISP जो भी है देखना पड़ेगा। फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर आपको देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2G, 3G, 4G एंड 5G आपको देखना पड़ेगा। फिशिंग, मेलवेयर एंड स्पाईवेयर जो है वो भी आपको देखना पड़ेगा। कंप्यूटर का आपका हो जाएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। स्टैटिक का थोड़ा सा वास्ट है। एनटीपीसी 2019 सीबीटी1 एग्जाम में 4 क्वेश्चंस पूछा गया था। स्ट्रेटेजिक में इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इन इंडिया, मेल फीमेल दोनों, फर्स्ट इन वर्ल्ड, मेल फीमेल दोनों, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जैसे लार्जेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट जो भी है। फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स, इंपॉर्टेंट डेज इंडिया एंड वर्ल्ड वाला, यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, फाउंडेशन डे ऑफ स्टेट्स, रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर एंड स्पेस रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर एक्सपोनेंट्स, क्लासिकल एंड फोक डांसेस, निकनेम्स ऑफ फेमस पर्सन्स, ये डांसेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद स्टैटिक में है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भारत रत्न, पद्मा अवार्ड जो भी है, नोबेल प्राइज़ आप देख लीजिए ऊपर से।
जो भी प्राइजेस होता है, रेमन मैग्सेसे, पुलित्जर, गांधी पीस प्राइज एक्सेट्रा, जो भी ऐसा प्राइजेस होता है आप उसको देख सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स आपको देखना पड़ेगा, ओलंपिक्स, कप्स एंड ट्रॉफीज, स्टेडियम्स, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स टर्म्स, कप्स एंड ट्रॉफीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, फिर मतलब मिसलेनियस जो भी है ये अरिहंत नूसन में आपको मिल जाएगा स्टडी। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको देख सकते हैं। फिर मिसलेनियस का जो है, इसमें एनटीपीसी 2019 CBT1 एग्जाम में 4 क्वेश्चंस पूछा गया था मिसलेनियस टॉपिक से। मिसलेनियस में इंपॉर्टेंट है ये योजना एंड गवर्नमेंट स्कीम जो लेटेस्ट वाला है आपको देखना पड़ेगा। स्पेस साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेरिटेज एंड मोनूमेंट्स, म्यूजिक ऑफ इंडिया, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडियन वर्ल्ड, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंडियन लिटरेचर, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद मिक्स जी के तो कहीं से भी पूछ लेता है, एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि कहीं से भी पूछ लेगा, वो कोई गारंटी नहीं है। ये मिसलेनियस का जो है टॉपिक हो गया। उसके बाद रेलवेज में एनटीपीसी 2019 CBT1 एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। रेलवेज बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप इसको देख सकते हैं। रेलवेज में ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है टोटल रेलवे जोन्स एंड आरआरबी जो भी है, रेलवे जोनल हेडक्वार्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पे किस जोन का हेडक्वार्टर है। रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भी है आपको देखना पड़ेगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा हाई चांस है इससे ही क्वेश्चन आएगा, रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वाला। फैक्ट्स अबाउट इंडियन रेलवेज जो भी है, रेलवे प्रोजेक्ट्स अगर लेटेस्ट कोई हो रहा है तो वो। फिर रेलवे मिक्स्ड जीके, ओल्डेस्ट, फास्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट जो भी है आपको देखना पड़ेगा। रेलवे करंट अफेयर्स अगर कोई है तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर करंट अफेयर्स में एनटीपीसी 2019 CBT1 एग्जाम में 6 क्वेश्चंस पूछा गया था, बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है इसका। आपको ये करंट अफेयर्स भी करना है, लेकिन एग्जाम से 1 महीना पहले ही आपको करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सब है, न्यू अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद ऑनर्स एंड अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंडिया, स्टेट एंड वर्ल्ड, स्पोर्ट्स न्यूज़, फिर साइंस एंड डिफेंस। और ये जो 2 है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड ओबिटुअरीज, ये दोनों उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो बढ़िया से कर सकते हैं। लेकिन अप टू 1 to 9 आपको बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करना है। ये हो गया आपका करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स यही है जो है जीके का स्ट्रेटेजी। अगर आप इसको पूरा डिटेल में फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कोर्स का ज़रूरत है। आप खुद से सेल्फ स्टडी करके आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पाएंगे जीके में, एनटीपीसी एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यही तक है, थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। यहाँ पे आपको एसएससी, रेलवे एंड गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियोस एंड अपडेट्स आपको मिलता रहता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।